मैकबेथ एंड थ्री विचेस बाय विलियम शेक्सपियर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डंकन स्कॉटलैंड का राजा, अच्छा और लोकप्रिय शासक है, लेकिन मैकडोनाल्ड एक शक्तिशाली बैरन राजा के खिलाफ बगावत कर देता है। उसके साथ थेन ऑफ काउडर और स्पेनो नॉर्वे का राजा भी उसकी मदद करते हैं। स्कॉटलैंड के अन्य बैरन्स डंकन की मदद के लिए आते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है। विजय डंकन की सेना को मिलती है और जीत के दो बहुत ही ज़्यादा बह बहुत ही ज़्यादा मुख्य कारण है बहादुर जनरल मैकबेथ और बैंक्वेट। इसके बाद मैकबेथ और बैंक्वेट युद्ध से लौटते हुए 3 अजीब से चुड़ैलों से मिलते हैं और 3 चुड़ैलें बिजली गरज के साथ मंच पर आती हैं और 3 चुड़ैलें कहती हैं, अ ड्रम मैकबेथ डज़ कम। ऑन पेज नंबर 50 सी हियर। तो मैकबेथ और बैंको के पास जब वो चुड़ैलें पहुँचती हैं, तो बैंको की जब प्रतिक्रिया होती है कि वो देखता है कि चुड़ैलें काफ़ी सिकुड़ी हुई हैं, विदर्ड और अजीब से कपड़े में हैं। तो उनका ऐसा रूप देखकर वो समझ जाता है कि वो इस धरती की नहीं है। उनका दाढ़ी होने के कारण वो समझ नहीं पाता कि वो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वहाँ से कोई जवाब अच्छे से निकल कर नहीं आता, तो मैकबेथ कहता है चुड़ैलों से, "बोल सकती हो तो बोलो, तुम क्या हो, तुम कौन हो?" तो 3 चुड़ैलें मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी करती हैं कि तुम आगे चल के थेन ऑफ ग्लेम्स, थेन ऑफ काउडर और फ्यूचर किंग बनोगे। मैकबेथ ये सुनकर काफ़ी हैरान और सरप्राइज़ हो जाता है। बैंको कहता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो? ये बात तो बहुत अच्छी है। बैंको चुड़ैलों से पूछता है कि अगर वो भविष्यवाणी जानती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताएँ कि भविष्य में उसे क्या हासिल होगा? सो ऑन अ पेज नंबर 51 बैंक तो सारी जो चुड़ैलें हैं वो बैंकों के बारे में भविष्यवाणी करती हैं कि अ, तुम राजा तो नहीं बनोगे, लेसर देन मैकबेथ बट ग्रेटर, मैकबेथ से छोटे पर असल में बड़े, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, यू शैल बी द फादर ऑफ किंग्स दो नेवर बी अ किंग योरसेल्फ। तुम राजा तो नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। मैकबेथ चुड़ैलों से और जानकारी माँगता है, बट चुड़ैलें अचानक गायब हो जाती हैं। बैंको कहता है कि वो ऐसे गायब हुई हैं जैसे पानी में बुलबुले फूट जाते हैं। बैंको को काफ़ी डाउट होता है कि शायद उन्होंने ज़हरीली जड़ें खा ली हों, इसलिए उन्हें हैलुसिनेशन दिखाई दे रहा हो। मतलब उसे ये फ़ील होता है कि शायद ये सारा उसके मन का वहम हो, ये चुड़ैल वग़ैरह, ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें हैलुसिनेशन हुई हो। लेकिन मैकबेथ अब उस प्रोफेसिस पे विश्वास करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील करता है। तभी अचानक ऑन पेज नंबर 52 वी आर गोइंग टू सी, तभी अचानक वहाँ पर 2 जो दूत हैं, रॉस और एंगस, उनकी एंट्री होती है। वो मैकबेथ को बताते हैं कि राजा डंकन उनकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया है ताकि वो उनको पुरस्कार दे सके, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैकबेथ को अब थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है। मैकबेथ और बैंक्वेट चौंक जाते हैं। मैकबेथ सोचता है कि थेन ऑफ क्लेम्स और अब थेन ऑफ काउडर, शायद आगे राजा भी। उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की है, क्या वो अब भविष्यवाणी सच है क्या? बुरी शक्तियों का सच थोड़ा हिस्सा बुरी शक्तियाँ अक्सर सच का थोड़ा हिस्सा बताकर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, बैंको मैकबेथ से कहता है। और ये बहुत अच्छी लाइन वो बोलता है कि बुरी शक्तियाँ अक्सर सच का थोड़ा हिस्सा बताकर इंसान को गलत रास्ते पर लेके चली जाती हैं, लेकिन मैकबेथ को अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब वो आगे चल के राजा ही बनेगा, क्योंकि थेन ऑफ ग्लिम्स बन गया है, अब थेन ऑफ काउडर, और शायद आगे राजा भी बन सकता है। सो पेज नंबर 53 पे हमें ये दिखाया जाता है कि मैकबेथ अब प्रोफेसिस, जो भविष्यवाणी उसके बारे में की गई है, उसके बारे में एकदम डूब जाता है, उसी के बारे में अब सोचने लगता है। वो मन में कहता है कि 2 भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं, 2 फ्यूचर प्रेडिक्शन सच हो चुके हैं, शायद तीसरी भी सच हो जाए कि वह आगे चल के राजा बनेगा। लेकिन मैकबेथ को ये भी डर लग रहा है, क्योंकि उसे राजा बनने के लिए हत्या करने का भी ख़्याल आता है। हत्या क्या करना? किंग डंकन को मार देना। और जब उससे ये ख़्याल आता है तो उसका मन काँप जाता है। बैंको उससे कहता है कि मैकबेथ का सम्मान नया-नया है, समय के साथ वो इसे अपना लेगा, शायद इसीलिए वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैकबेथ खुद को शांत रखता है और कहता है, कम व्हाट मे, जो होगा देख लिया जाएगा। अंत में मैकबेथ और बैंको राजा डंकन से मिलने वापस चले आते हैं, लेकिन मैकबेथ मन ही मन उन चुड़ैलों की बात को अपने दिमाग में रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक छोटा-सा एक्सर्प्ट लिया गया है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ बाय शेक्सपियर से।